और ध्यान देना, कथा ऐसी आती है कि गोकर्ण आए हैं, गोकर्ण आए हैं, सायंकाल का समय है और गोकर्ण जी महाराज आए हैं। गोकर्ण जी महाराज गांव वालों ने स्वागत किया है, सारी कथा सुनाई गोकर्ण जी महाराज को। गोकर्ण जी से कहा कि आप यहां ना रहें, वो प्रेत बन गया है, उसके कारण ही हम लोगों को गांव छोड़ना पड़ा, हमें स्थान छोड़ना पड़ा। कहते गोकर्ण जी ने कहा कोई बात नहीं। कहते रात्रि का जैसी 12-1 बजा वैसी प्रेत आया। अच्छा, इनका समय कौन सा होता है मालूम है? इनका समय होता है 12 बजे से 3 बजे तक है, ये जो समय होता है। इसलिए संतों ने आदेश दिया कि इस समय का किया हुआ भजन, इस समय का किया हुआ भजन 10 गुना हो जाता है। कहावत भी है, जब सारा संसार सोता है तब साधु रोटी पोता है। रात्रि में किया हुआ भजन। कहते गोकर्ण जी महाराज तो अपने ध्यान में बैठे थे, इतने में आया, कभी प्रेत बनता है, कभी भैंसा बन जाए, कभी हाथी बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी ऊंट बन जाए, कभी सिंह बन जाए। गोकर्ण जी महाराज ने नेत्र को, कौन है? सामने आकर प्रकट हो गया। कौन हो तुम? बोलता नहीं, बोल नहीं पाता। गोकर्ण जी महाराज समझ गए और गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया और जल लेकर जैसे मंत्र भर के छींटा मारा, वैसे ही प्रेत में बोलने की शक्ति आ गई। प्रेत बोलने में सक्षम हुआ और इतना ही कहा, अहम भ्राता तो दीयश्मी धुंधकारी नाम था, मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी तुम्हारी ये दशा, ये गति? कहते धुंधकारी रोने लगा, मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। मैंने तो तुम्हारे लिए गया में पिंडदान किया, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। कहते धुंधकारी ने कहा कि मैंने इस तरह का कर्म किया है कि 1 नहीं 100 पिंडदान करो तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। कोई आप दूसरा उपाय खोजिए। कहते महाराज, गोकर्ण जी महाराज ने कहा ठीक है, अभी तुम जाओ, प्रातःकाल तुम्हारे लिए कुछ सोचेंगे, विचार जाएंगे। अच्छा, जो विशिष्ट लोग होते हैं ना, जिनके अंदर विशिष्टता होती है, उनके जो बोलने का बात जो उनकी बड़ी अलग होती है। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है, अभी तुम जाओ, सुबह सोचेंगे तुम्हारे ऊपर। अब आज का जो आदमी वो इतने में संतुष्ट नहीं होगा, ध्यान देना। आज का तो ये कहेगा, उन्हें वो काम हम नहीं करेंगे, उन्होंने तो बस ये कह दिया सोचेंगे। लेकिन जो विशिष्ट व्यक्ति अगर वो ये कह दे कि सोचेंगे, तो समझना उन्हें तुम्हारी चिंता है। बस अंतर इतना है, वो चिंता को दिखाते नहीं, प्रकट नहीं करते। गोकर्ण जी महाराज ने कहा तुम अभी जाओ, प्रातःकाल तुम्हारे बारे में मैं सोचूंगा। कहते धुंधकारी प्रणाम करके चला गया। प्रातःकाल हुआ, संत महात्माओं से गोकर्ण जी ने पूछा, धुंधकारी की मुक्ति का कोई कारण बताइए। कहते हैं सारे संत महात्मा मौन हो गए, कुछ तो भाग गए, कुछ उठ के चले गए। जब गोकर्ण जी आप नहीं जानते तो हम कैसे बताएं? अंत में भगवान सूर्य नारायण का स्तंभन किया, भगवान सूर्य नारायण हो गए। भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना की, हे जग के प्रकाश के स्वामी, कुछ किरणें चमका देना और मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें दमका देना। क्या बात है गोकर्ण, बोलो। गोकर्ण जी ने कहा कि मेरी समस्या नहीं, मेरे भाई की समस्या है। अब प्रभु आप बताएं,
कहते भगवान सूर्य नारायण ने कहा, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत की कथा जो है वही सामर्थ्य रखती है प्रेत पीड़ा को शांत कर देना। इससे बड़ा और कोई उपाय नहीं है। यहां तक कि संतों ने कहा पितृ ऋण से भी उऋण होने के लिए। वैसे तो जीव पितृ ऋण से उऋण नहीं हो सकता, क्योंकि उनका इतना हमारे ऊपर एहसान है कि हम उनसे उऋण नहीं हो सकते। लेकिन संतों ने कहा अगर संतान अपने माता पिता को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करवा दे तो कुछ उऋण हो सकता है। भगवान सूर्य नारायण ने कहा ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, ज्ञान यज्ञ करो तब कल्याण होगा। और ज्ञान यज्ञ का मतलब जानते हो? ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान का क्या मतलब होता है? ज्ञानी कौन है? हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है, ज्ञानी काढ़े ज्ञान से मूर्ख काढ़े रोए। जब बचपन में हम किसी बात पर रोते थे, परेशान हो जाते थे, तो हमारी माँ ये कहा करती थी, ज्ञानी काढ़े ज्ञान से मूर्ख काढ़े रोए। रोने से कुछ होने वाला नहीं। तो ज्ञान का मतलब होता है कि तुम जिस परेशानी में पड़े हो उस परेशानी को अपने ज्ञान के माध्यम से उससे निकल जाओ। और जो मूर्ख होता है वो रोता है, क्या करूं, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो रोता नहीं। इसलिए ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। गोकर्ण तुम जैसा ज्ञानी और चिंता में पड़ा है, तुम्हें मालूम नहीं, उसको भी ज्ञान दो। और सबसे बड़ा दान होता है ज्ञान का दान। सबसे बड़ा दान ज्ञान दान। ध्यान देना भागवत क्या कह रहे हैं। अन्नदान करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। अन्नदान करो। अच्छा, हमारे भी जीवन में बहुत बहुत अनुभवी लोगों से हमारा पालना पड़ता है। बड़े बड़े आते हैं। मैं सूरत में कथा कर रहा था, तो सूरत में जिनके यहाँ कथा हो रही थी मेरी, उनका वो बड़े हैं तो बहुत धर्मात्मा, लेकिन ये भंडारे वगैरह ये सब इनसे वो बहुत दूर रहते हैं। समझ रहे? उनकी दिलचस्पी नहीं रहती है। आध्यात्मिक आस्तिक हैं, लेकिन अगर कोई भिखारी आए तो भिखी नहीं देंगे। भंडारे वगैरह में ज्यादा उनकी रुचि, हाँ कर दें लेकिन रुचि नहीं रहती। अच्छा, 7 दिन तक मैं भी बहुत, मगर बड़ा विचित्र आदमी है। भागवत भी करवा रहा है, विचारधारा भी अलग है। लेकिन कथा के बाद मुझे उनकी मील में जाना था। मैं उनकी मील में गया, कपड़े की मील। और जब मील में गया तो वहां जब मैं स्टाफ से मिला और स्टाफ ने जो बताया उस व्यक्ति के बारे में, मैं काब समझ गया, ये व्यक्ति खाना नहीं देता, ये व्यक्ति आदमी को ऐसा बना देता है कि खाना खिलाने लायक हो जाए, खाना नहीं। कितने लोग जिन्होंने मुझसे कहा, मुझे बिहार से ले आए थे बाबूजी,
मुझे झारखंड से बाबूजी ले आए, मुझे 30 साल हो गए, मुझे 40 साल हो गए, मुझे मेरा तो कोई था नहीं, मुझे आज बाबूजी ने इस लायक बना, इस लायक बना दो किसी को। अपने ज्ञान से सामने वाले को ज्ञानी बना दो, उससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं। स्वामी राम तीर्थ बैठे थे, उनकी सभा लगी थी, एक अंधा आदमी गया और अंधे आदमी ने राम तीर्थ से कहा, मैं भी अंधा हूं, मुझे भी मार्ग बताइए। राम तीर्थ ने कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद वो फिर बोला कि बाबा मैं अंधा हूं, मुझे भी कोई मार्ग बताइए। राम तीर्थ कुछ नहीं बोले। कहते कुछ समय के बाद 15-20 मिनट बाद उसको रोष आया, गुस्सा आया और उसने कहा, बाबा मैं अंधा लाचार आदमी कब से आपसे पूछ रहा हूं, मुझे कोई मार्ग क्यों नहीं बताते। कहते हैं एक व्यक्ति उठा और उसने कहा कि बाबा ये बेचारा अंधा है, कितनी देर से कह रहा है, बता दो इसे कोई मार्ग। राम तीर्थ ने कहा, मैं अंधों को रास्ता नहीं बताता। अंधे ने कहा कि तो आपकी तो मैंने बहुत सराहना सुनी थी, लेकिन आज पता लग गया क्या, ऊंच निवास नीच कर तूती। तो कहते हैं ना, ऊंची दुकान और फीके पकवान। आपका नाम तो बहुत सुना था हमने, लेकिन आज पता लगा आपके जीवन में अंधों की कोई जगह नहीं है। स्वामी राम तीर्थ ने कहा नहीं। एक श्रोता ने पूछा, प्रभु आप इस अंधे को रास्ता नहीं बताएंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं अंधों को रास्ता नहीं बताता, लेकिन हाँ मैं दूसरा काम करता हूं। क्या? कब तक रास्ता बताऊंगा? मैं रास्ता नहीं बताता, मैं अंधों को आंख दे देता हूं, ताकि जीवन में उन्हें रास्ता ढूंढने की कभी आवश्यकता न पड़े। मैं आंख देता हूं, रास्ता नहीं बताता। और यही काम गुरु करता है, ध्यान दें। गुरु क्या करता है? गुरु भी दृष्टि देता है। गुरु जो है वो दृष्टि प्रदान करता है। इसीलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, बंदौ गुरु पद पदुम परा, बंदौ गुरु पद पदम परा, सुरुचि सुवास सरस सुरुचि सुवास सरस अनुराग, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदम परागा। गुरु जो है वो दृष्टि देता है। इसलिए कुछ ऐसा करो। संत क्या करता है? सठ सूत्रे सठ संगत पाई, सठ सूत्रे सत संगत पाई, पारस परस सुभात सुहाई, पारस परस उदात सुहाई, सठ सूत्रे सत संगत पाई, सठ सूत्रे सत संगत पाई। वाल्मीकि महात्माओं को मिले, लेकिन महात्माओं का क्या काम? महात्माओं ने कहा अगर इसको समझाएंगे तो इसी का कल्याण होगा,
इसको ऐसा बना दो कि ये संसार का कल्याण कर दे। और महात्माओं ने वाल्मीकि को ऐसा बना दिया कि वाल्मीक भय ब्रह्म समान, वाल्मीक भय ब्रह्म समान। उलेटा नाम जपत जब ज्ञाना, उल्टा नाम जपत जब ज्ञाना। वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। सठ सुधरे सब संगत पाए। भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। ज्ञान, देखिए किसी को ज्ञान दे देना उसका समझो जीवन बन गया। ध्यान दो, आज भी समाज में लोग ज्ञान तो देते हैं, लेकिन उनका जो ज्ञान होता है वो समदर्शी वाला नहीं होता, वो सबदर्शी वाला होता है। समझ रहे हो ना? और ज्ञान जो है वो समदर्शी वाला होना चाहिए। आज जो ज्ञान दिया जाता है वो अलग तरह से दिया जाता है। समझ रहे हो? जैसे जो ये ज्ञान आज हमारे जो जीवन में कितना होता है। बेटे ने बाप ने बेटे को डांटा। मैं आपको समझाऊं, दृष्टांत दूं। पिता ने पुत्र को डांटा और समझ लो वहां पर कौन बैठा है? कौन बैठा है? दादा बैठे, बुआ बैठी हो, फूफा बैठे हो, तो उस समय उनका धर्म बन जाता है कि वो उस बच्चे को ज्ञान दें। ये उनका धर्म बन जाता है, ये उनकी जवाबदारी बन जाती है, क्योंकि उनके सामने कार्य हो रहा है। तो उस समय उनका धर्म बन जाता है उसको ज्ञान देना, जवाबदारी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये भी पाप है। आदमी अपने कर्तव्य से जो विमुख होता है वो भी अर्जुन पाप है। अगर आपके सामने गलत हो रहा है तो आप उसका विरोध करने में सक्षम नहीं हैं, तो शांति से तो इतना जरूर कहो कि ये गलत हो रहा है। आप में सामर्थ्य नहीं है विरोध करने की, लेकिन इतना जरूर कहना कि आप गलत कर रहे हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन ने प्रश्न किया है कि पाप कितने प्रकार के हैं और जीव से किस किस तरह का पाप होता है। भगवान ने बताया अर्जुन। अब उसमें उसका धर्म बन जाता है कि उसे ज्ञान दे बेटे को। अब ये उसका धर्म है कि वो समदर्शी ज्ञान देता है या सबदर्शी ज्ञान देता है। समझ है? ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक समदर्शी, एक सबदर्शी। समदर्शी ज्ञान क्या होता है? क्या हुआ, डांट दिया तो क्या हुआ? अरे तुझे तो डांट ही पड़ती है, हमारे पिताजी तो चप्पल से मारते थे। ये कान जो है कभी कभी सफेद दिखा करते थे, नहीं प्राय लाल ही दिखते थे। ये ज्ञान है। उस समय उस बच्चे के मन को समझाना, उसे ज्ञान देना, उस समय उसको, क्योंकि उसका मन जो है वो टूट चुका है, मन से वो परेशान है।
एक पिता की बात आंधी की तरह आई और उसका मन रूपी जो पौधा है वो हिल गया। उस समय तुम्हारा धर्म है, तुम समदर्शी ज्ञान देते हो या सबदर्शी ज्ञान देते हो? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हाँ चल कोई बात ना, मैं समझा दूंगा उसे, हाँ गलत तो, गुस्सा बहुत करने लगा। अल्लो, अब ये ज्ञान हुआ कि क्या हुआ है? वैसे गलत बात है, गुस्सा नहीं करना चाहिए इतने बड़े बच्चों पे। अब ये तुम ज्ञान नहीं दे रहे, ये तुम उसका नुकसान तो कर ही रहे हो। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं कि जीव अपना भी नुकसान कर रहा है। बोए बीज बबूल का आम कहाँ ते पाए। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जीव जो है इतना चतुर है कि दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि ये गड्ढा उसी के लिए तैयार हो रहा है। बस धृतराष्ट्र यही तो नहीं समझा पाया दुर्योधन को, यही तो नहीं समझा पाया। अगर इतना समझा लेता तो फिर बात ही क्या थी? ये नहीं समझा पाया। कहते हैं ज्ञान करो, ज्ञान दो, ज्ञान यज्ञ करो, और जिस समय ज्ञान हो जाएगा उस समय धुंधकारी की मुक्ति अपने आप हो जाएगी। कहने का अभिप्राय है कि व्यक्ति की मुक्ति कब होती है? कब होती है मुक्ति? कहने का अभिप्राय भागवत कह रही है कि मुक्ति तब होती है जब उसको ज्ञान हो जाता है, तब उसे मुक्ति होती, तब वो मुक्त है। गोस्वामी जी कहते हैं जानिए जब ही जीव जब जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। जब उसे ज्ञान हो जाए तो समझो मुक्त हो गया। समझ रहे? वो मुक्त है। आप और हम लोग सुई से डरते हैं, डॉक्टर के पास जाएं, अगर डॉक्टर बता दे कि छोटा सा ऑपरेशन होगा तो डरते, चिंता होती है ना, ऑपरेशन होगा। लेकिन किसी डॉक्टर को जब तकलीफ होती है तो वो अकेले चले जाते हैं डॉक्टर से सलाह लेने, और अकेले ही ऑपरेट करवा के आ जाते हैं, घर में किसी को बताते भी नहीं। वो कहते हैं कोई नहीं, छोटा सा है गुरुजी, वो कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को ज्ञान है, डॉक्टर जो है उसको ज्ञान है, इसलिए वो भय से मुक्त है। हम भयभीत इसलिए क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है। और जब तक जीव अज्ञान में रहता है तब तक उसको भय सताता है, भय उसे परेशान करता है। और जब उसे ज्ञान होता है तो उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ राम नाम अवलंबन ते। कहते गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई है, और भागवत की कथा ऐसी आती है कि कथा आवाहन हुआ है और गोकर्ण आया है, सबने आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण किया। गोकर्ण आया, उसको जगह एक 7 गांठ का बांस था, उस बांस में उस प्रेत ने अपना निवास बनाया। और पहले दिन की कथा से पहली गांठ टूटी, दूसरे दिन की कथा से दूसरी गांठ टूटी, तीसरे दिन की कथा से तीसरी गांठ टूटी, 7वें दिन देव पुरुष धारण करके सामने खड़ा हो गया। अब देव पुरुष का मतलब क्या है? आप सोचोगे कि सोने का मुकुट होगा, कानों में सोने के कुंडल होंगे, पीताम्बर, इसको देव, ये तो एक पोशाक है। देवता क्या है? वो वृत्ति है। आज से पहले
धुंधकारी जब सामने आता था तो अज्ञानियों की तरह पेश करता था। आज धुंधकारी 7 दिन बाद ज्ञानियों की तरह पेश, देवताओं की तरह उसकी विचारधारा हो। हाथ जोड़कर सामने खड़ा है और कहता है आपको धन्य है, अगर आप ना होते तो मेरी मुक्ति नहीं होती। कथा ऐसी आई है कि धुंधकारी को लेने के लिए विष्णु लोक से विमान आया है। लोगों ने कहा कि कथा तो हमने भी सुनी है, हमें लेने के लिए विमान क्यों नहीं आए? विष्णु दूतों ने कहा तुम्हारे सुनने में और धुंधकारी के सुनने में अंतर है। धुंधकारी ने 7 दिन तक मन वचन कर्म से कथा का श्रवण किया है। तुम लोग ने कथा तो सुनी है, लेकिन बीच बीच में मोबाइल भी चलाया है। बीच बीच में तुम कथा से अलग हुए हो, लेकिन धुंधकारी ने मन वाचा और कर्मणा 7 दिन तक केवल आंसू बहते रहे और कथा को श्रवण करता रहा। तो क्या कथा से रोना आता है? कथा रुलाती है? धुंधकारी के आंसू क्यों बहे? रोता क्यों था? धुंधकारी से पूछा कि तुम रो क्यों रहे थे कथा में? धुंधकारी ने कहा कथा तो सुख देती है, रो रहा था, कथा चल रही थी, मैं अपने कर्मों को याद करके रो रहा था कि भगवान ने मुझे मौका तो दिया था, लेकिन मैंने अपने कर्मों को बिगाड़ा, आज मेरी ये गति हो गई। इसी पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। ये कथा धुंधकारी को भी मोक्ष प्रदान करती है। ऐसी भागवत की निर्मल कथा। अभी कथा को यहीं पर विराम, समय हो चला। आगे ऋषियों ने श्रीमद् भागवत की रचना, व्यास जी के आश्रम में नारद जी का आगमन, सुखदेव जी के जन्म की कथा आदि कल चर्चा होगी। आइए भाव से 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती करें। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 राधे गोविंद गोविंद गोपाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद 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 गोपाल, बोलो सतनाम 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 जी, बोलो वाहे गुरु जी, वाहे गुरु वाहे गुरु जी, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो कृष्णं शरणं
लाला मेरो नंद लाला मेरो नंद लाला प्यारो गोपाल प्यारो गोपाला मेरो नंद लाला 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 मेरो नंद लाला